बहुत फीलिंग आया करती उस टाइम पर लगा करता है कि फ़ौज नहीं इतनी अच्छी संस्था नहीं है, बहुत ख़राब है। क्योंकि हमारे घर में भी थोड़ी दिक्कत थी, मेरे पिताजी की डेथ हो रखी थी और हम मम्मी ने ही छोटे छोटे को पाल के मतलब इतने बड़े करके और एक इस काबिल बनाया है, तो उसके लिए भी मैं मम्मी को बहुत सोनू भाई नू है ना। देखो कोई भी आदमी मतलब 9 महीने बाहर रहना और 3 महीने, उसमें से भी बहुत ही कम चांस है कि 3 महीने छुट्टी मिले, मुश्किल से 2 ही महीने मिल पावे है। तो परिवार को बहुत मतलब पीछे से फीलिंग आवे कि मेरा पापा भी मेरे पास होता है या घुमा के ले आता, जो भी बहुत सी मतलब बच्चे की ख्वाहिश होती है, छोटा बच्चे की खास करके ही होती है कि मेरा पापा होता तो मैं इधर घूम के आता उधर घूम के आता। तो वो है दिखते बहुत सारी इस लाइफ में। और मेरा भाई है ये बड़ा, तो फादर तो छोटे छोटे हम को छोड़ के चला गया था। तो आज जो माँ बाप भाई बहन का जो सारा मिला इसी ने दिया है और इसी ने मोटिवेशन किया कि चल ये नहीं तो कमांडो बन जा, कमांडो नहीं तो ये। A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल भाई गांव जुगलैंड, तहसील हिसार और जिला हिसार में। और आपने पता है यानी जब भी कोई खिलाड़ी अगर कोई मेडल कौन सा भी मेडल हो लेके आओ तो उसका जिस तरीके से अपना एक रिवाज सा है भाई, गांव का जो बस स्टैंड है या फिर नज़दीक की जो एक पॉइंट है 5-4 किलोमीटर तय गाड़ी में बिठाएगा, ओपन जीप हो या किसी तरीके का आगे पाछा सारा काफिला फुल्ला की माला डहल के देशभक्ति गीत बजाएगा, जो उसका स्वागत और सम्मान करके लेके आया करें। ठीक उससे कड़ी में पिछले 4 साल तक यानी जब भी कोई फौजी रिटायरमेंट हो यार मौका मिले जाने का तो आप पहुँचे हैं। आज भी जुगलैंड गांव में भाई साहब हैं दीपक कुमार जी, और एक फौजी का सही सलामत 16-17 साल ड्यूटी करके घर पर पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो इंसान उस भारत माता की रक्षा खातिर अपना घर परिवार बालक बच्चे सब छोड़ के, अपना गांव छोड़ के, अपना प्रदेश छोड़ के, अपनी जान हथेली पे धर के उस देश की रक्षा करे है, तो यानी एक जुनून हो फौज का। बहुत सारे युवा साथी हैं जिनका एक सपना हुआ है कि अगर आऊँ भी मतलब शहीद होकर आवा तो तिरंगा में, वो तिरंगा हर किसी ने नसीब नहीं होता। लेकिन 2 ही चीज़ होया करे, या तो तिरंगा में लिपट का अपना फौजी भाई आया करे या फिर तिरंगा के नीचे सही सलामत रिटायरमेंट आया करे है। तो इस देश के लिए और इस भारत माँ के लिए, इस हरियाणा के लिए और जुगलैंड गांव के लिए आज बहुत बड़ा गर्व और गौरव का पल है कि दीपक कुमार जुगलैंड तो दो भाई फौजी हैं, तीसरा NSG कमांडो है। तो आज सही सलामत जो है 16 साल नौकरी करके 2006 की इनकी भर्ती है, आज परिवार में पहुंचे हैं। और सारा भाईचारा, पड़ोसी और सगैर रिश्तेदार, गांव गुआंढ, सारी रिश्तेदारी, सारे भाईचारा सारा जो है इकट्ठा होकर आज इनका स्वागत पर पहुंचे, इनका स्वागत कराया। और जो एक मानवता और इंसानियत का नाता अपना फर्ज बना है कि एक फौजी का जब वो देश की रक्षा करके ना सही सलामत परिवार तक आओ तो उसका स्वागत और सम्मान करना। तो भाई साहब सबसे पहले अपना राम राम और बहुत बहुत थैंक यू भाई सोनू भाई, आपने दिखाने के लिए जो एक मतलब इतना अच्छा मुहिम चला रखी है, जो आप रिटायरमेंट को भी दिखा रहे हो, गेम वाले को और उनको सभी दिखा रहे हैं, लेकिन एक फौजी को बहुत ही कम लोगों को दिखाने को ये चीज़ें मिलती है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसमें। एक बार परिचय तो दे दो। मैं दीपक कुमार VPO जुगलैंड, 16 साल नौकरी करके मैं ठीक सही सलामत से अपने घर वापस आया हूँ और इसके लिए मैं आपको बहुत तो जिस तरीके का स्वागत और जो सम्मान, हालांकि ये बेजवान और किसान जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, शायद किसान ने वो सम्मान नहीं मिल पाता क्योंकि ना उसकी कोई रिटायरमेंट होती ना कोई उसकी आयु सीमा होती, पर फर्ज बना है कि जो देश की रक्षा करे, जिनके कारण हर इंसान सुरक्षित है, तो उनका स्वागत इस तरीके का होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सोनू भाई, मेरे हिसाब से कि हर जवान की इतनी मेहनत करके, इतनी मतलब कठिनाइयों से नौकरी करके आओ, तो इस पूरा गांव और गुआंढ ने मिल के इस तरीके से स्वागत करना चाहिए। मैं इसके लिए अपने गांव का बहुत बहुत आभारी रहूँगा, इसके लिए थैंक यू। परिवार में कौन कौन? मेरे परिवार में हम पहले तो अपने परिवार से ही करता हूँ। मेरे दादाजी और मतलब 2 भाई थे, उनके 4 बेटे हैं, तो उनमें से हम मतलब मेरे पिताजी सबसे छोटे थे, उनमें से हम 3 भाई हैं, 2 आर्मी में हैं और 1 रोडवेज में है। अच्छा। और मतलब शादी बच्चे? 1 लड़का है मेरे, और मेरे भाई के भी 2 लड़के हैं और सबसे छोटे वाले के 1 लड़का है। ठीक है। 16 साल पीछे जावांगे, यानी जब आपकी ट्रेनिंग का टाइम था, तो जब रिटायरमेंट आवा तो कुछ ना कुछ वो पल जरूर याद आवा शुरुआत के, कि वो भी पल था जब मैंने ट्रेनिंग करी और उस टाइम शुरुआत थी, किसा लग गया करता उस टाइम? बहुत फीलिंग आया करती उस टाइम पर लगा करता है कि फ़ौज नहीं इतनी अच्छी संस्था नहीं है, बहुत ख़राब है। क्योंकि हमारे घर में भी थोड़ी दिक्कत थी, मेरे पिताजी की डेथ हो रखी थी और हम मम्मी ने ही छोटे छोटे को पाल के मतलब इतने बड़े करके और एक इस काबिल बनाया है, तो उसके लिए भी मैं मम्मी को बहुत बहुत वो करना चाहूँगा। क्योंकि मेरे पिताजी की 99 में डेथ हो गई जब मैं 5वीं क्लास में ही था। तो जब शुरुआत हुई, ट्रेनिंग पूरी हुई, आप मतलब ट्रेनिंग पूरी करके ना जब आपने ड्यूटी ज्वाइन करी, तो देखो एक फौजी के लिए हम देखा, क्योंकि मतलब आप भी कहीं ना कहीं जुड़ा हो रहा है फौजियों का, एक फौजी ग्रुप है जिसमें बहुत सारे फौजी, जब वो फौजी छुट्टी काट कर, हाँ,
जब वो फौजी छुट्टी काट के जावा है, माना है परिवार में किस तरीके के हालात हैं, लेकिन ये चीज़ देखने में मिली है 2-2 साल के बच्चे, चाहे छोरा हो चाहे छोरी हो, पीछे तो सिर्फ फ़ोन में फ़ोटो देख कर इन्हें सारा दिन ये रखेंगे पापा 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 फौजी, तो मतलब उन बच्चे भी किस तरीके से अपना आप कंट्रोल कर देंगे, हालांकि उनके सामने उसने पापा दिखाएंगे। सोनू भाई नू है ना, देखो कोई भी आदमी मतलब 9 महीने बाहर रहना और 3 महीने, उसमें से बहुत ही कम चांस है कि 3 महीने छुट्टी मिले, मुश्किल से 2 ही महीने मिल पावे है। तो परिवार को बहुत मतलब पीछे से फीलिंग आवे कि मेरा पापा भी मेरे पास होता है या घुमा के ले आता, जो भी बहुत सी मतलब बच्चे की ख्वाहिश होती है, छोटा बच्चे की खास करके ही होती है कि मेरा पापा होता तो मैं इधर घूम के आता, उधर घूम के आता। तो वो है दिखते बहुत सारी इस लाइफ में। और जम्मू साइड तो 45 दिन में सोनू भाई में सुनील अपना छोटा भाई इसका NSG कमांडो, तो 45 दिन छुट्टी मिलना और फिर पूरी साल 45 दिन के अंदर ही निकालना, सारी खुशी उसी में लेना, छोटे छोटे बच्चे को देखना, फिर हर चीज़ को मुआयना करना और फिर उस परिस्थितियों को छोड़ के और फिर उस बॉर्डर पे जाना और फिर उस भारत माता के लिए रक्षा करना बहुत बड़ी बात है जी। और मेरा भाई है ये बड़ा, तो फादर तो छोटे छोटे मौके छोड़ के चला गया था, तो आज जो माँ बाप भाई बहन का जो सारा मिला इसी ने दिया है और इसी ने मोटिवेशन किया कि चल ये नहीं तो कमांडो बन जा, कमांडो नहीं तो ये, तो इसी का मैं भारी आभारी और आपका ही भारी आभारी हूँ कि आपने जो ये लाइव दिखाया और आपने ये जो अच्छा मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आपने जनता देखेगी उसको, और सभी ग्रामवासी जो आज तहे दिल से स्वागत के लिए खड़े, धन्यवाद। मैं जब जिस तरीके से तीज त्यौहार में हैं तो हर आदमी का उनमें एक चाह आग्रह है कि मैं भी परिवार के साथ होता, रक्षाबंधन की बात करा भाई बेबे होंगी मैं भी पहुंची बंधवाता, इस तरीके ने किस तरीके से मतलब कंट्रोल करा जाओ। फौजी भाई सोनू भाई इस मनु है बहुत तंगी आओ आदमी, मतलब जब त्यौहार नज़दीक आओ, छुट्टियाँ खातर बहुत सारे हो फौज में, सबके सब लोग ने सोचा हम घर पे जाके त्यौहार मनाओ, लेकिन फौज की भी कुछ मर्यादाएं हैं, उनको तोड़ के सबको छुट्टी तो नहीं मिल पाओगी, लेकिन फिर भी हमने अपने दुखी मन से उधर ही रह के फौज के साथ ही त्यौहार और तीज मनाने पड़ते हैं सब। तो जैसे जैसे किसी को आधा मौका मिलता है, किसी को अगली बार मिलता है, तो बारी बारी सबको ये मौका मिल जाओ, कभी नहीं मिलता तो अपना उसमें ही टाइम बिताना पड़े। सुन भाई जब शुरुआत हो आप ड्यूटी ज्वाइन करा, देखो एक वो कहा करने मतलब एक जुनून तो हुआ ही है, जब आदमी फौज में चला जाओ है तो वो मौत से नहीं डरता, सीधी सीधी बात ये हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर एक चीज़ तो चले जाओ भाई पता नहीं 16 साल बाद मतलब सही सलामत पहुँचेंगे नहीं, पता नहीं आपा मतलब भाई उसका भारत माता तेरा पास शहीद भी हो जाए, इस तरीके की बातें है। बिल्कुल आओ सोनू भाई, जिस तरह JND के साइड में चले जाओ हर जगह खतरा है, रोडों पे भी खतरा है, गाड़ियों का भी खतरा है, आतंकवाद का भी खतरा है, और भी कहीं ट्रेनों में जाओ तो आज उधर भी खतरा है, हर जगह मतलब खतरे के सामने से ही गुजरना पड़ता है। तो अच्छी सी मतलब अपने ये पूरे टर्न करके आना एक बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए। तो परिवार वाले हैं सारे आपका मुँह कान देखने लग रहा, तो आप वो चेहरा हो, क्योंकि आप उनका अगर है भाई बेशक भले ही खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आओ, पर देश का जवान जो देश की रक्षा करके आवा, तो आज मतलब सबके कॉमन चेहरा आप ही हो, सारे परिवार सगा रिश्तेदार, इनके कुछ कहना चाहोगे? आपका स्वागत है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कोई भी फौजी भाई का प्रोग्राम हो, कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या मतलब पहुँच के उसका इसी तरह से स्वागत और वेलकम करना चाहिए, जो अपने रिटायर आए या और नहीं तो कोई शहीद हो गया है तब भी इस तरीके से उसका स्वागत होना चाहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका गर्मी ज़्यादा है भाई, और बिल्कुल सही बात है, फौज की ना कोई धर्म होता ना कोई जाति होता, वो देश का रक्षक हो, इन तभी बात करांगे, परिवार वाले तभी बात करांगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है भी आए हैं फौज साहब। हालांकि भाई देखो गर्मी ज़्यादा है, फौजी का आगे कुछ नहीं होंगे, आपने पता फौलादी शरीर हो इनका।